आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। ऑथर माने होता है लेखक या राइटर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज G.L. फ्यूएंट्स। स्टोरी जिसका कि नाम अ लेटर टू गॉड है वो G.L. फ्यूएंट्स के द्वारा लिखी गई है। He was one of the greatest writers of that time. वो अपने समय के महानतम लेखकों में से एक थे। He was a Mexican poet, novelist and also journalist. वो मैक्सिकन कवि थे, नॉवेलिस्ट थे और पत्रकार थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. और ये जो कहानी है ये किस विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास। अबाउट द लेसन, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूएंट्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। तो ये जो स्टोरी है ये एक किसान का दृढ़ विश्वास ईश्वर में अभिव्यक्त करती है। डिपिक्ट्स माने टू शो, अभिव्यक्त करना। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो। ये आरंभ होती है एक किसान जिसका कि नाम लेंचो है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड्स ऑफ कॉर्न, जो कि एक बारिश की प्रतीक्षा में है जिससे कि बारिश हो और उसके जो अनाज के खेत हैं उनको पोषण मिल सके। ही इज़ कॉन्फिडेंट, वो उसको इस बात का पूर्ण विश्वास है that his harvest is going to yield his huge profits just like it does every year. और उसको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से उसको प्रत्येक वर्ष अपनी फसल से बड़ा लाभ होता है, इस वर्ष भी उसको अपनी फसल से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट पर। देखिए टेक्स्ट हमको यहाँ से पढ़ना है, द हाउस से। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब हम इसके वर्ड मीनिंग पहले देखेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मीनिंग क्या है? संपूर्ण या पूरी। वैली माने घाटी। सेट का यहाँ पर मतलब है सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट माने चोटी, लो हिल माने निचली पहाड़ी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, रिवर माने नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप माने पका हुआ, कॉर्न माने अनाज। डॉटेड विद फ्लावर्स, यहाँ पे डॉटेड का मतलब क्या है? फूलों से ढके हुए। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट माने फसल, प्रॉमिस माने वायदा किया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, नीडेड माने जरूरत होना। वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर माने वर्षा, और एटलीस्ट अ शार, शार माने वर्षा की बौछारें। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, intimately माने घनिष्ठ रूप से, अच्छी तरह से। इसके बाद towards माने तरफ, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व दिशा। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो उस संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था, और वो कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर
स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इस ऊंचाई से मतलब यहाँ पर खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था, पके हुए अनाज के खेत जो कि फूलों से लदे हुए थे और हमेशा किस चीज़ का वायदा करते थे, एक अच्छी फसल का वायदा करते थे, उनको देख सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। और इस वक्त उस अनाज के खेत को किस चीज़ की आवश्यकता थी? एक वर्षा की या वर्षा की बौछारों की। Throughout the morning, पूरी सुबह, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और उस पूरी सुबह लैंचो, जो कि अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि क्या करता रहा कि उत्तर पूर्व दिशा में, स्काई में, आसमान में देखता रहा इस आशा से कि बारिश होगी। अब हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। Now, we were really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. Now we will see the word meanings. Now we were really going to get some water, woman. Woman यहाँ पर लैंचो की स्त्री को कहा गया है। The woman who was preparing, preparing माने तैयार कर रही थी, सपर माने रात का खाना, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, विलिंग माने इच्छा होना। द ओल्डर बॉयज़, ओल्डर बॉयज़ माने बड़े लड़के। उसके बाद स्मॉलर माने छोटे। अनटिल माने जब तक ना। कम फॉर डिनर, डिनर यू नो, रात का खाना। मील माने भोजन। प्रेडिक्टेड माने पहले से ही बोल देना या भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप यू नो, बूंदे। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ह्यूज माने बड़े। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए। फ्रेश माने ताजी, स्वीट माने मीठी। प्लेजर माने आनंद। रिटर्न माने वापस लौटना। एक्सक्लेम्ड माने खुशी से चिल्लाना। पीसेस माने टुकड़े। ये जो सेंट वर्ड है ये फॉरेन करेंसी के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। नाउ वी विल सी द मीनिंग। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। तो लेंचो ने अपनी स्त्री से कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें शीघ्र ही पानी प्राप्त होगा। पानी प्राप्त होगा मतलब अब वर्षा होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी स्त्री जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ ऐसा लगता है कि ईश्वर की इच्छा ऐसी ही है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। तो जो बड़े लड़के थे
वे क्या कर रहे थे? वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर। और वो तब तक खेलते रहे जब तक कि लैंचो की स्त्री ने उनको रात का खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। मतलब यह है कि जब वो खेल रहे थे और जब लैंचो की स्त्री ने उन्हें रात के भोजन के लिए बुलाया तो वो आ गए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जब वे लोग खाना खा रहे थे तब जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादल जो कि पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े पर्वत जैसे लग रहे थे, वो आते हुए उत्तर पूर्व दिशा से दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लैंचो जो था वो बाहर आ गया। क्योंकि वो बारिश को अपने बॉडी पर गिरने का आनंद प्राप्त करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस घर आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो खुशी से चिल्लाया, दे आरंट रेन ड्रॉप्स, वो बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो वो क्या चिल्लाया कि ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या हैं? ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent हैं, 10 cent के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cent के सिक्के हैं।